दिन के 1:30 बजे हैं। नमस्ते, मैं राशिद। शाहीन बाग में बुलडोजर चलेगा, यानी इंडिया न्यूज के कैमरे पर मेयर ने यह बात कह दी है कि अब बुलडोजर चलने की दक्षिणी दिल्ली की जो कार्रवाई है आगे शुरू की जाएगी। इस वक्त की बड़ी खबर है, शाहीन बाग में बुलडोजर चलाने की तैयारी। दक्षिणी दिल्ली के कई इलाकों में एमसीडी ने सर्वे कर लिया है। शाहीन बाग में अतिक्रमण हटाने की तैयारी है। दिल्ली के शाहीन बाग के लिए बुलडोजर तैयार कर लिए गए हैं। ओखला, जैतपुर का सर्वे कर रही है एमसीडी की टीम। दिल्ली के 12 इलाके चिन्हित किए गए हैं। जैतपुर, नजफगढ़, पालम में भी चल सकता है बुलडोजर। ओखला, सरिता विहार में भी बुलडोजर चलने की संभावना। सर्वे के बाद तय होगा कार्रवाई का वक्त। हालांकि इंडिया न्यूज के कैमरे पर मेयर की तरफ से यह कहा गया है कि 24 घंटे के बाद भी कार्रवाई हो सकती है। इस वक्त की बड़ी खबर है, बिग ब्रेकिंग है। ओखला, जैतपुर, शाहीन बाग, दक्षिणी दिल्ली के अलग अलग इलाके कभी भी बुलडोजर चल सकता है। अवैध अतिक्रमण हटाया जाएगा। अवैध अतिक्रमण जो किया गया है रोहिंग्यास की तरफ से, जो किया गया है बांग्लादेशी घुसपैठियों की तरफ से। जतिन गोस्वामी के साथ में मेयर लाइव है। जतिन गोस्वामी के साथ में मेयर लाइव है। चलिए ठीक है, जतिन गोस्वामी के पास में थोड़ी देर के बाद चलेंगे हम। इस वक्त की बड़ी खबर, इस वक्त की बिग ब्रेकिंग है। जैतपुर, नजफगढ़, पालम, ओखला, अबुल फजल एनक्लेव, सरिता विहार, कालिंदी कुंज, हर जगह चल सकता है बुलडोजर। नेटवर्क इस बात की पड़ताल कर रहा है कि देश की राजधानी में किन किन इलाकों में बांग्लादेशी और रोहिंग्या का कनेक्शन है। हम अपनी पड़ताल में दिल्ली के सीमापुरी इलाके में पहुंचे हैं और जब भी बात आती है बांग्लादेशी कनेक्शन की तो आमतौर पर ऐसा सामने आया है कि वहां पर अतिक्रमण भी पाया गया है जिन इलाकों में इन लोगों का कनेक्शन जो है वो पाया जाता है। दिल्ली के सीमापुरी में हम ऐसा क्यों कह रहे हैं वो मैं आपको जरूर बता देता हूं। दिल्ली का सीमापुरी वो इलाका है जो गाजियाबाद से सटा हुआ है और दिसंबर 2021 में इसी इलाके के बिल्कुल सटे हुए शालीमार गार्डन वाले हिस्से में सामने आया था कि जहां कबाड़ के गोदाम है वहां पुलिस रेड डालने गई थी। सूचना ये थी कि बांग्लादेशी वहां पर छुपे हुए हैं, लेकिन वहां पर पुलिस पर भी गोली चला दी गई। हालांकि हमने इन इलाकों में जाकर भी पड़ताल करने की कोशिश की और कुछ लोगों से बात करने की भी कोशिश की, मगर बोलने को कैमरे पर कोई तैयार नहीं होता है। बल्कि वहां पर हमें ये कहा जाता है कि आप यहाँ पर शूट क्यों कर रहे हैं। ये वही इलाका है जहां पर पुलिस ने रेड की थी और पुलिस पर दिसंबर 2021 में हमला भी कर दिया गया था। पुलिस के पास इंफॉर्मेशन ये थी कि यहाँ इस कबाड़ के गोदामों के बीच में कुछ बांग्लादेशी जो हैं वो छुपे हुए हैं। आप देखिए कबाड़ का गोदाम। इस समय हम ओखला विधानसभा के कंचन कुंज में मौजूद हैं और आपको दिखाएंगे ये जो पूरा इलाका है, यहाँ पे ये पूरा खेत था। इसी खेत में जो पूरी बसावट है, ये यहाँ पे रह रहे हैं, ये रोहिंग्या परिवार है पूरा। यहाँ से लेकर वहाँ तक, जहाँ तक निगाहें आपकी जाएंगी, ये पूरा रोहिंग्या परिवार यहाँ पर रहता है जो बांग्लादेश से आया हुआ है। हमारे साथ यहाँ स्थानीय लोग हैं, इनसे बात कर लेते हैं कि भैया बताएंगे आप कि ये लोग कब से यहाँ पे बसे हुए हैं? समथिंग हो गए 4-5 साल हो गए इन्हें बसे हुए यहाँ पे। तो पहले तो इधर ही रहते थे, फिर इन्होंने रेंट पे लिया यहाँ पे। 5 साल पहले जो आए थे तब क्या 1-2 लोग थे या इकट्ठे ये सभी लोग एक साथ बसावट में? पहले एक करके आए थे, फिर धीरे धीरे आते गए, फिर अब धीरे धीरे सारों ने ही ले लिया ये रेंट पे। तो ये क्या, ये बांग्लादेशी है या रोहिंग्या है, कौन है ये लोग? सर वैसे ये बाहर के ही हैं, यहाँ के नहीं है। अब इनका आईडी तो हमने चेक नहीं करा। कोई डर का माहौल है जैसा चोरी चमारी या क्योंकि कहीं अगल बगल के लोग ने बताया कि उनकी बकरियां तक चोरी करके लेके चले जाते हैं ये लोग? हाँ, सुनने में आया है कि चोरी करते, रात में कुछ चोरी हुई है, फिर इलीगल लाइट भी जलाते हैं ये। तो इलीगल एक्टिविटी कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होते हैं क्योंकि सारा हम देख रहे हैं कबाड़ियों का काम भी है यार। हाँ, कुछ और काम नहीं करते? नहीं, कबाड़ियों का ही काम करते हैं। सारा जितना भी है कबाड़ी का ही काम करते हैं पूरा दिन। सुबह जाते हैं, शाम को आते हैं। पूरा कबाड़ी से ही रिलेटेड पूरा काम है इनका, और कोई काम नहीं करते? नहीं। दिल्ली के शाहीन बाग से इंडिया न्यूज संवाददाता अजीत श्रीवास्तव मेरे साथ में लाइव हैं। सीधे अजीत का रुख कर लेते हैं। अजीत, ये बताएं कि शाहीन बाग में बुलडोजर कब चलेगा? अजीत, सुन पा रहे हैं आप मुझे? अजीत तक आवाज नहीं जा पा रही है, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर है। ऑपरेशन रोहिंग्या के दौरान रिपोर्टर पर भड़क गए अवैध रोहिंग्या। आधार कार्ड, वोटर आईडी मांगने पर भड़के अवैध रोहिंग्याओं का आधार कार्ड, वोटर आईडी दिखाने से इनकार। इंडिया न्यूज ने ये पूछा कि यहां तक आपको लेकर के कौन आया, किस तरह का नेटवर्क काम करता है, आपके पास में आधार कार्ड कैसे आया, अवैध तरीके से कैसे आप रह रहे हैं। तो फिर भड़क गए जितने भी अवैध रोहिंग्या थे। इंडिया न्यूज ने रोहिंग्याओं के खिलाफ, अवैध तरीके से रह रहे बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ चलाया बहुत बड़ा अभियान। इसी अभियान के तहत जब इंडिया न्यूज रिपोर्टर पहुंचे जमीन पर, ग्राउंड पर, तो उनके साथ बदसलूकी करने की कोशिश की गई है।
एक और बड़ी खबर, ओखला के कंचन कुंज में इंडिया न्यूज ने की है जाबाज रिपोर्टिंग। अवैध घुसपैठियों की इंडिया न्यूज रिपोर्टर को धमकी। कवरेज के दौरान रिपोर्टर का कैमरा रुकवाया, धमकियां दी गई। इलाके में लाखों के कारोबार का भंडाफोड़ हुआ है। लाखों का कारोबार करते हैं रोहिंग्या, इस वक्त की बड़ी खबर है। लेकिन इंडिया न्यूज के रिपोर्टर के साथ कैसे बदतमीजी करने की कोशिश की, कैसे कैमरा रुकवाने की कोशिश की है, देखें आप। खुफिया कैमरे ने फिर भी रोहिंग्यास को कैद किया। कुछ में इस समय मौजूद है। हमारे पीछे आप देख रहे हैं जो गोदाम है, जो बोरियां पड़ी है, वो बोरियां पूरी तरह से बोतलों से पटी पड़ी हैं। हर तरफ से आपको देखेंगे तो बोरियां अलग अलग, बोरियों में अलग अलग साइज की बोतलें हैं। वो बोतलें हैं जो शराब या बियर की हैं, या फिर ऐसी बोतलें जिसका यूटिलाइजेशन लोग करके बाहर फेंक देते हैं। ये वही कबाड़ी जो है बिन कर उसे यहाँ पर लाते हैं और यहाँ इसी गोडाउन से फिर आगे फैक्ट्री तक ये पूरा बोतल सप्लाई किया जाता है। आप देखेंगे अलग अलग बोरियों में अलग अलग कैसे आप बोतल यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। ये सारे यहाँ पे जो ये गोदाम बन रखा है, साउथ दिल्ली का गोदाम है, यहीं से आगे अलग अलग फैक्ट्री में जाता है और फैक्ट्री में फिर से इन्हीं बोतलों का रीयूज कर फिर से इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन इसी बोतलों का मिसयूज भी लोग करते हैं। जैसे तमाम दंगाई हो, चाहे वो कोई भी धर्म के हों, वो सभी लोग इसे से बोतलों का इस्तेमाल करते हैं। तो इसीलिए कहें 7 रुपए कहें तो यहाँ पर कोई नहीं। एक मिनट रुको ना, इसे बंद करो पहले। जी भाईजान बताएं। मैंने कहा आपने कहा तो मैं मिल लूँ यार आपसे। कोई बात नहीं। कहाँ से आप लोग आए हैं? बांग्लादेश से। ये बोलो ना। हरिपुर भाई, आप देख लिए, डिलीवरी भी ले लिए, ऐसे कोई बात नहीं है। हम बांग्लादेश से आएंगे तो झूठ बोल के मिलेगा। एक दिन पकड़ा जाएंगे। नहीं उसको ये असली बात जो है। हम नहीं तो बाकी जो अगल बगल के हैं ये कबाड़ी लोग बताए कि हाँ ये लोग उधर से हैं, बंगाल से ही हैं, पीछे बना रहे हो। बंगाल से मतलब वेस्ट बंगाल का भी है, वो कलिकता। ज्यादा जानकारी के साथ अजीत श्रीवास्तव दिल्ली के शाहीन बाग से लाइव जुड़ गए हैं। सीधे उन्हीं का रुख कर लेते हैं शाहीन बाग में। अजीत, मेयर के साथ आपकी बात हुई है, शाहीन बाग में बुलडोजर कब चलेगा? शाहीन बाग के अलावा और कौन कौन से इलाके हैं जहां पर बुलडोजर चलना है? एसडीएमसी ने किस तरह की तैयारियां की हैं? और तैयारियां दिल्ली पुलिस की भी होनी बहुत जरूरी है, क्योंकि शाहीन बाग वाले किसी भी तरीके का आंदोलन होता है सड़क पर बैठ जाते हैं, सड़क को हाईजैक कर लेते हैं। पहला सवाल तो यही है, शाहीन बाग में बुलडोजर कब चलेगा? अजीत अजीत सुन पा रहे हैं आप मुझे? अजय तक आवाज नहीं आ रही है। इंडिया न्यूज के ऑपरेशन रोहिंग्या में, लेकिन इस बीच एक और बड़ा खुलासा। दिल्ली में कबाड़ बीनने का काम करते हैं रोहिंग्या। दिल्ली के ओखला में बड़ी तादाद में रोहिंग्या हैं जो कबाड़ बीनने का काम करते हैं। ओखला इलाके में 5 साल से बढ़ रहे हैं चोरी के मामले। कंचन कुंज में डी ब्लॉक के पीछे ही सैकड़ों की तादाद में रोहिंग्या बसे हुए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर है। लेकिन इंडिया न्यूज की एसआईटी जांच में क्या बड़ा खुलासा हुआ है? नेक्स्ट बिग ब्रेकिंग, इंडिया न्यूज के ऑपरेशन रोहिंग्या में बहुत बड़ा खुलासा। दिल्ली के सीमापुरी में भी हजारों अवैध रोहिंग्याओं का डेरा। सीमापुरी में कबाड़ के काम की आड़ में कर रहे हैं क्राइम। इंडिया न्यूज के एसआईटी जांच में हुआ है खुलासा। दिल्ली के कई छोटी छोटी बड़ी हिंसाओं में रोहिंग्या कनेक्शन भी सामने आया है। इसी रोहिंग्या कनेक्शन पर इंडिया न्यूज एक बार फिर से अजीत श्रीवास्तव का हम रुख कर लेते हैं। अजीत, अब तक आवाज आ रही है क्या? अगर आवाज आ रही है ये बताएं, शाहीन बाग में अभी क्या चल रहा है? शाहीन बाग में बुलडोजर कब चलेगा? बिल्कुल राशि से बात करें बुलडोजर करने की बात, मेयर ने 7 रुपए कहा है कि कल या परसों में तमाम जो जगह हैं, पहले तो अधिकारी को तमाम तरह से डांट फटकार के साथ 7 रुपए कहा कि देखिए अगर आप क्लीन नहीं कराते हैं तो फिर यह जिम्मेदारी आपके, तमाम जो इंस्पेक्टर या एलआईओ उनको तो सस्पेंड किया जाए। अगर सस्पेंड नहीं होते हैं तो फिर कार्रवाई हम जरूर करेंगे। फिर बुलडोजर जरूर दौड़ेगा और 1 से 2 दिन का वक्त उन्होंने मुकर्रर कर दिया है कि 1 से 2 दिन में अगर कार्रवाई अधिकारी खुद नहीं करते हैं तो बुलडोजर के साथ यहाँ पर लोग खड़े होंगे। चूंकि आप अभी दक्षिणी दिल्ली के इलाके में, किस इलाके में आप हैं वहां आप दिखाएं भी, चलते चलें कैमरे के जरिए भी हमें ये दिखाएं अवैध तरीके से कितनी झुग्गियां बसी हुई हैं, कितने अवैध तरीके से रोहिंग्या रहते हैं, कितने अवैध घुसपैठिए रहते हैं, बांग्लादेशी कितने हैं जिन्हें आधार कार्ड भी मिल गया है, जिन्हें आईडी कार्ड भी मिल गया है। बताएं भी, दिखाएं भी, बात भी करें, कैमरा पैन करें, आगे मूव करें। कमान मूव अजीत। बिल्कुल साथ पर है। चलिए हम चलते हैं इधर की तरफ। हमारे साथ जो यहाँ के लोकल लीडर। चलिए, अजीत के साथ में हमारा संपर्क टूट गया है, लेकिन इंडिया न्यूज की मिनी डिबेट देखते हैं। रोहिंग्याओं के खिलाफ, अवैध घुसपैठ के खिलाफ इंडिया न्यूज की मिनी डिबेट।
हैं प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के। आज की तारीख में रोहिंग्या इस पूरे देश में 40,000 के आसपास इनकी आबादी है। हालांकि ऑफिशियल ये रिकॉर्ड नहीं है कि कितने तरीके की हिंसा में ये शामिल रहे हैं या किसी तरह की आतंकी गतिविधि में ये शामिल रहे हैं, लेकिन अभी तक इन्हें बाहर क्यों नहीं निकाला गया? क्या जहांगीरपुरी का इंतजार किया जाता रहा? भाई, गृह मंत्रालय आपका है, सीबीआई आपकी है, दिल्ली पुलिस आपकी है, अभी तक मेजर सर्जिकल ऑपरेशन ये अवैध तरीके से रह रहे घुसपैठियों के खिलाफ क्यों नहीं चलाया गया? अवधेश उपाध्याय जी। जी देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, रोहिंग्या जो है, रोहिंग्या के बारे में पहले बताना चाहूंगा आपको दर्शकों को। रोहिंग्या है क्या? रोहिंग्या जो है बेसिकली जो एक तरह से क्रिमिनल माइंड के लोग हैं, जो जहां जाते हैं, जहां शरण लेने जाते हैं, जहां नहीं, मेरा बिल्कुल सीधा सवाल है अवधेश जी। ठीक है, ये क्रिमिनल माइंड के लोग हो सकते हैं, हो सकता है ये आतंकी हो सकते हैं, अवैध तरीके से ये लोग बसे हुए हैं, लेकिन इनके बसने का इंतजार क्यों किया गया? आप तो ये भी नहीं कह सकते ना आपकी पिछली सरकार, भाई लगभग 8 साल हो गया है सरकार आपको चलाते हुए, अब 8 साल में आपने क्यों नहीं निकाला? दिल्ली ये पूछ रही है, देश ये पूछ रहा है आपसे। बिल्कुल पूछने वाली बात है। मैं बताऊं आपको, देखिए केंद्र सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है, मोदी सरकार जो है, वो इन्हें निकालने के लिए पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध है। आपने देखा होगा, इन्हीं को निकालने के लिए सीएनआरसी लाया गया। ये उसके लिए कितना विरोध हुआ पूरे देश में, जगह जगह देश को जलाने की कोशिश की गई। ठीक है, कौन है जो उनका साथ ओके, देते ठीक हैं? है, क्या रोहिंग्या बाहर नहीं जाएंगे? रोहिंग्या बाहर नहीं जाएंगे, उनके समर्थन में रोहिंग्या विजय शर्मा जी, विजय शर्मा जी, अवैध तरीके से दिल्ली में रह रहे रोहिंग्या या अवैध तरीके से भारत में जितने रोहिंग्या हैं या फिर बांग्लादेशी जो घुसपैठिए हैं, ये सियासत में किसका वोट बैंक है? सियासी सहूलियत में ये घुसपैठिए कैसे फिट हो जाते हैं? विजय जी। राशिद भाई, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई कि आप बेबाक तरीके से इन मुद्दों को उठाते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जैसे अभी आपने बताया कि ये एक वोट बैंक का काम करते हैं, चाहे वो पहले कांग्रेस का रहा हो, चाहे आम आदमी पार्टी का रहा हो। आपके सामने मैं 2 चीजें रखूंगा, क्योंकि जर्नलिस्ट होने के नाते अभी आपने बताया कि आपके रिपोर्टर्स पे भी हमला होता है। हम भी जब फील्ड में जाते हैं, कई जगह हमें भी घेर लिया जाता है, तो ऐसी परिस्थिति बनती है हम लोगों के सामने। हम लोकतंत्र का चौथा स्तंभ जरूर है, लेकिन हमारी सुरक्षा का कहीं कोई उपाय नहीं होता। ठीक है, जैसे कि आप बता रहे हैं, मैं खुद एक जमुना पार के एरिया से आता हूँ और मैं देखता हूँ कि रेलवे लाइन के साथ भी झुग्गियां बनी हुई हैं। जितने पुल हैं आपके, वजीराबाद पुल ले लीजिए, आप बस अड्डे का पुल ले लीजिए, आप पुराना पुल ले लीजिए, आप निजामुद्दीन का पुल ले लीजिए, आप आईटीओ का पुल लीजिए, उसके नीचे भी आजकल झुग्गियां बसी हुई है और उसके नीचे एक विशेष वर्ग का एक झंडा भी लगा हुआ है, जिससे साफ होता है कि ये कहाँ तक फैले हुए हैं। ये एक बहुत बड़ी समस्या है और इस समस्या का समाधान हम लोकतंत्र में करना चाहते हैं। आप ये देखिए ना, 67 साल तक किसी का कोई समाधान नहीं हुआ, अब इसकी शुरुआत हुई है, अच्छी बात है। हम भी चाहते हैं कि हम इसमें कोई हिंदू मुस्लिम नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि जो अवैध रूप से रह रहे हैं उन लोगों को यहाँ से बाहर किया जाए। यहाँ बात हिंदू मुस्लिम की है ही नहीं, यहाँ बात धर्म की है ही नहीं। यहाँ मेरे हिंदुस्तान में अगर कोई घुसपैठ करके रहेगा और घुसपैठ करके रहने के बाद अगर देश का माहौल खराब करने की कोशिश करेगा तो उसे तो बाहर निकाला ही जाना चाहिए ना। अवधेश जी, भारतीय जनता पार्टी के आप प्रवक्ता हैं और देश का एक तबका, एक सियासी तबका है, एक धार्मिक तबका है, वो ये कहता है 2016 में मोदी सरकार ने अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश से हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई इन सभी को भारतीय नागरिकता पाने की इजाजत दी, लेकिन धर्म विशेष को देने की कोई कोशिश नहीं की। फिल्टर करके जब नागरिकता दी जाएगी तो घुसपैठ बढ़ेगी। ये एक बड़ा तबका है जो सियासत का है, एक बड़ा तबका है जो पढ़े लिखे लोगों का है। ये आपसे सवाल करता है, जवाब दें आप। जी बिल्कुल, देखिए यदि आप बात करें विजय समुदाय की, तो मैं बता दूं आपको, देश में ऐसे बहुत सारे देश हैं हमारे इस पृथ्वी में, ऐसे बहुत सारे देश हैं जो उनके लिए बने हुए हैं। पाकिस्तान जाइए, अफगानिस्तान जाइए, सऊदी अरब जाइए, भारत में क्यों आएंगे वो? एक बात बताइए, जो लोग क्रिमिनल माइंड के होते हैं, जिनको जो जहाँ शरणार्थी बन के जाते हैं वहीं उपद्रव फैलाते हैं, उनके वहाँ के देश उन्हें निकाल देते हैं, उनकी नागरिकता छीन लेते हैं, फिर वो लौट के भारत में आते हैं। बाद में क्या मतलब है उनका? ये बताइए। जो हिंदू है, आपने बताया हिंदू, जैन, पारसी, सिख, ईसाई, ये सिख वगैरह जो है, ये जो लोग जो है बाहर जो रह रहे हैं, जैसे पाकिस्तान में कुछ हिंदू है, तो उन पर आपने देखा होगा कितने पिटाना झेलनी पड़ती है। उनकी बहन बेटियों के साथ क्या होता है, उनको अपने त्योहार नहीं मनाने दिए जाते। तो अगर वो भारत में आ रहे हैं तो कोई गुनाह कर रहे हैं। अगर भारत में वो हिंदू नहीं आएंगे तो कहाँ जाएंगे वो हिंदू फिर? लेकिन ये जो रोहिंग्या मुसलमान है, ये तो पाकिस्तान भी जा सकते हैं, अफगानिस्तान भी जा सकते हैं, सऊदी अरब भी जा सकते हैं। विजय जी कई बड़ी सार्थक सी बातें कर रहे थे। विजय जी कई बहुत सार्थक बातें हमें बताते हैं। विजय जी क्या है ना, रोहिंग्या कौन है? रोहिंग्या वो हैं जिन्हें म्यांमार ने नकार दिया, रोहिंग्या वो हैं जिन्हें 56 मुस्लिम मुल्कों ने नकार दिया, रोहिंग्या वो हैं म्यांमार ने जिन्हें लेकर के ये कहा ये बांग्लादेश के अवैध घुसपैठिए हैं, हम देश में इन्हें नहीं चाहते क्योंकि ये बवाल करते हैं, ये हिंसा करते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है, इन्हीं रोहिंग्याओं के लिए अगर हम एक्शन लेते हैं, अगर इन कॉलोनी पर बुलडोजर चलाया जाता है तो क्या होगा ना,
एक कैंडल गैंग आ जाएगा, एक टुकड़े टुकड़े गैंग आ जाएगा, एक आजादी वाला गैंग आ जाएगा, एक लिख के रहेंगे आजादी वाला गैंग आ जाएगा, और ये लोग सीधे ये कहने लगेंगे मुसलमान के खिलाफ ज्यादती की जा रही है, ये तो मुसलमानों के खिलाफ फला 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 किया जा रहा है। ऐसे लोगों का सोल्यूशन क्या है विजय जी? हम ठीक है, हम रोहिंग्या यानी बाहरियों से तो हम निपट लेंगे, लेकिन अपनों का क्या करें विजय जी? बिल्कुल ठीक बात है राशिद भाई। दरअसल क्या है कि ये जब भी कभी ऐसा इनका वास होता है तो ये कच्ची कॉलोनियों में आते हैं सबसे पहले, और कच्ची कॉलोनी में जहाँ कम लोग रहते हैं वहां ये उसमें जाके घुल मिल जाते हैं। उसके बाद अभी जैसे मैं आपको बताऊं कि 2020 के अंदर जब दंगे हुए थे पुल्ली के अंदर, क्योंकि मैं उसी से बिलोंग करता हूँ, मैं भी सीलमपुर रहता हूँ, वो जो दंगे हुए थे उस दंगे के दौरान ताहिर हुसैन कौन था? वो भी तो एक कबाड़ से लेकर के आया और कहां तक पहुंचा? उसको पार्षद का टिकट मिल गया। ऐसे ही तो भला हो कि अभी दिल्ली में चुनाव की घोषणा आगे चली गई, अदरवाइज अंसार भी, जहांगीरपुरी वाला वो भी टिकट ले लेता। और फिर जब इनकी पावर आ जाती है तो नेता अभिनेता सब मिल करके इनको एक मुट्ठी में बंद कर लेते हैं, अपने काम के लिए यूज करते हैं। उनको देश का हित नहीं देखना होता। उनको सबसे बड़ी बात ये होती है, आज आपके पत्रकार हम अपनी जान हथेली पर लेकर के पहुंचते हैं इनके एरिया में। अभी जैसे बताया कि वो वहां जाके कहते हैं एक फोन करूं क्या, और वास्तव में ऐसा है, वास्तव में मैं तो खुद वहां रहता हूं, मैंने देखा है। एक आवाज पे इनके आ जाते हैं और वो इनके हिमायती बन जाते हैं, और हमारे पॉलिटिशियन वो इनको इतना अच्छा संरक्षण देते हैं जैसे सही वोट बैंक। आज मुझे एक बात बताइए राशिद भाई, अगर आज दिल्ली के अंदर आप बिजली और पानी फ्री करने की वजह आप इस पे लगा दें तो ये क्या करेंगे? हालांकि इनके पास पैसा हमारे से भी ज्यादा है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये वोट बैंक पक्का हो जाए इसलिए बिजली पानी फ्री की जाती है। तो आज सबसे बड़ी खबर भारत की है कि शाहीन बाग पर भी बुलडोजर चलाने की तैयारी की जा रही है। शाहीन बाग में जहां जहां पर अवैध तरीके से अतिक्रमण किया गया है, और सिर्फ शाहीन बाग नहीं बल्कि दक्षिणी दिल्ली के अलग अलग इलाके, एसडीएमसी की टीम जो है वो सर्वे कर रही है, यानी निगम की टीम सर्वे कर रही है। सर्वे करने के बाद फिर वक्त सही मुकर्रर किया जाएगा। बड़ी खबर पर इंडिया न्यूज की नजर बनी है, आगे बढ़े उससे पहले हेडलाइंस।